नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता। दोस्तों आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपका आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है दोस्तों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। दोस्तों पूर्व वैदिक काल का समय रहा था दोस्तों 1500 BC से लेकर 1000 BC तक रहा था पूर्व वैदिक काल का समय। उत्तर वैदिक काल का समय कब तक रहा था दोस्तों? 1000 BC से लेकर 600 BC तक रहा था उत्तर वैदिक काल का समय। ऋग्वेद की रचना। दोस्तों ऋग्वेद की रचना जो है पूर्व वैदिक काल में हुई थी। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इन तीनों वेदों की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में जो है हुई थी, याद रखेंगे। वैदिक सभ्यता का निर्माण करता। दोस्तों वैदिक सभ्यता का निर्माण करता किसको कहा जाता है? आर्यों को कहा जाता है वैदिक सभ्यता का निर्माण करता, याद रखेंगे। आर्य शब्द जो है दोस्तों भाषा सूचक शब्द, यानी भाषा सूचक शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य जो है दोस्तों अपने आप को जो है श्रेष्ठ या कुलीन समझते थे, यानी सबसे श्रेष्ठ समझते थे आर्य अपने आप को। वैदिक सभ्यता दोस्तों कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता थी दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी, यानी गांवों में जो है निवास करती थी। इनका व्यवसाय क्या था दोस्तों? पशुपालन, यानी पशुपालन के द्वारा जो है अपना ये लालन पालन या पालन पोषण जो है करते थे, याद रखेंगे। मैक्स मूलर। दोस्तों मैक्स मूलर एक विद्वान थे जो कि जर्मन के, तो इनका मत था कि मध्य एशिया के थे, यानी आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। अब मध्य एशिया से क्यों आए थे या कहा जाता है मध्य एशिया से आए थे, तो इनके कथन को जो है बहुत ज़्यादा मान्यता क्यों दी जाती है? तो बोगज कोई कच्ची अभिलेख में जो है जो कि ईरान से प्राप्त हुआ था, जी इसको एशिया माइनर भी जो है कहा गया था। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त है। दोस्तों इन चार देवताओं का वर्णन मिला है बोगज कोई कच्ची अभिलेख में, जो कि ईरान से प्राप्त हुआ है। इसमें जो है इन चार देवताओं का वर्णन मिला है, इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त। तो ये ऋग्वेद में भी इन देवताओं का जो है वर्णन मिला है। तो इसी कारण जो है बोगज कोई को जो है अधिक मान्यता जो है दी गई, क्योंकि वहाँ के इनके व्यवहार या संस्कार, रहन सहन और इंडिया से मिलता जुलता जो है मेल खाता है, तो इसीलिए जो है इनको मध्य एशिया के कहा जाता है। 1400 BC में जो है प्राप्त हुआ था दोस्तों बोगज कोई और कच्ची अभिलेख जो है 1400 BC में जो है प्राप्त होता है, यानी 1400 BC में इसको यह प्राप्त हुआ था, ईरान से प्राप्त हुआ था। इसको एशिया माइनर भी जो है कहा जाता है। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त चार देवताओं का जो है वर्णन मिला है बोगज कोई अभिलेख में। बाल गंगाधर तिलक जी का कहना था कि ये आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती का कहना था कि तिब्बत से आए थे। आर्यों की भाषा क्या थी दोस्तों? आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा थी दोस्तों संस्कृत भाषा थी, यानी आर्य जो है अपने वार्तालाप में जो है संस्कृत भाषा का जो है प्रयोग करते थे, यानी आर्यों की भाषा थी संस्कृत भाषा। आर्यों का समाज जो है 5 भागों में विभक्त था। दोस्तों आर्यों का समाज जो है 5 भागों में विभक्त था, यानी पहला था कुल से बनता था ग्राम, ग्राम से विष से जन और जन से बनता था राष्ट्र। यानी इन पांचों के मुखिया क्या होते थे दोस्तों? कुल का होता था कुलप, ग्राम का ग्रामणी, विष का विषपति, जन का जनपति और राष्ट्र का राजा होता था। यानी इन पांचों के मुखिया होते थे। कुल का कुलप होता था, ग्राम का ग्रामणी, विष का विषपति, जन का जनपति, राष्ट्र का राजा। तो आर्यों का समाज जो है इन 5 भागों में जो है दोस्तों विभक्त था। अब आता है दोस्तों ऋग्वेदिक कालीन नदियों के नाम। दोस्तों ऋग्वेदिक कालीन नदियों के नाम, तो यानी इन नदियों को जो है ऋग्वेदिक काल में जो है क्या क्या कहा गया है? तो नदी का नाम क्या है? काबुल नदी। तो दोस्तों काबुल नदी को जो है ऋग्वेदिक काल में जो क्या कहा गया है? कुभा नदी जो है कहा गया है, याद रखें दोस्तों। काबुल नदी का पुराना नाम क्या था? कुभा। सिंधु नदी का सिंध, हिरत या हिरण्य भी, याद रखें दोस्तों। सिंधु नदी का पुराना नाम क्या था? सिंध, हिरत, हिरण्य भी।
झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? बीतास्ता। याद रखें दोस्तों, बीतास्ता जो है झेलम नदी का पुराना नाम था। स्वात नदी का पुराना नाम क्या था? सुबस्तु जो है पुराना नाम था स्वात नदी का। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था दोस्तों? अस्किणी जो है चिनाब नदी का जो है पुराना नाम था अस्किणी। गंडक नदी का पुराना नाम क्या था दोस्तों? सदानीरा नदी नाम था गंडक नदी का पुराना नाम। घग्गर नदी का पुराना नाम क्या था? द्विशदती। दोस्तों द्विशदती जो है घग्गर नदी का पुराना नाम था, याद रखेंगे। घग्गर नदी का पुराना नाम था द्विशदती। रावी नदी का पुराना नाम क्या था? परुषपणी। दोस्तों परुषपणी जो है रावी नदी का पुराना नाम था। गोमती नदी का पुराना नाम दोस्तों, गोमती नदी का पुराना नाम था गोमल नदी नाम था गोमती नदी का पुराना नाम। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या था? बिपाशा। दोस्तों बिपाशा जो है ब्यास नदी का जो है पुराना नाम था। सतलज नदी का पुराना नाम सतोत्री। दोस्तों सतोत्री जो है सतलज नदी का पुराना नाम था। कुल्लम नदी का पुराना नाम था किरमू। याद रखें दोस्तों, किरमू जो है कुल्लम नदी का पुराना नाम था। तो याद रखेंगे दोस्तों, इन नदियों के जो है ये प्राचीन काल के पुराने नाम थे, याद रखेंगे। समाज की विशेषताएं दोस्तों, समाज की विशेषताएं क्या क्या थी? समाज पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक यानी घर परिवार में जो है बड़े फैसले लेने का अधिकार किसको होता था? तो पिता को होता था, यानी पितृसत्तात्मक था समाज इनका, यानी घर परिवार में जो है बड़े फैसले लेने का अधिकार था पिता को जो है होता था। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मातृ सत्तात्मक यानी माता को बड़े फैसले लेने का अधिकार होता था। इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। आर्य जो है दोस्तों शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे, यानी शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे आर्य। इनके प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र जो है इनके प्रमुख देवता थे, यानी आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। गाय को क्या कहा था दोस्तों? अघन्या। अघन्या यानी जिसकी हत्या नहीं की जा सके या जिसका मांस नहीं खाया जा सके उसको जो है अघन्या कहा गया, यानी गाय को जो है अघन्या कहा गया है जिसका जो है मांस नहीं खाया जा सके, जिसकी हत्या नहीं की जा सके। इन्होंने मरुस्थल यानी रेगिस्तान को क्या कहा है? धनप कहा है। समुद्र को पारावत। यव को जो कहा है, याद रखें दोस्तों, यव को जो है जो कहा है। ऋग्वेद दोस्तों ऋग्वेद में जो है इंद्र, दोस्तों ऋग्वेद में जो है इंद्र देवता को जो है 250 बार जो है वर्णन किया गया। अग्नि देवता का जो है 200 बार वर्णन किया गया है। विष्णु देवता का 100 बार वर्णन किया गया है। भगवान शिव का 3 बार। सरस्वती नदी का जो है 55 बार वर्णन किया गया है। और इसको जो है ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र नदी यानी आर्यों की सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को, जिसका जो है ऋग्वेद में 55 बार जो है वर्णन किया गया है। यमुना नदी का 3 बार वर्णन किया गया है और गंगा नदी का 1 बार जो है वर्णन किया गया है। दोस्तों ऋग्वेद में जो है इनका जो है इतनी बार वर्णन किया गया, यानी इंद्र भगवान का जो है 250 बार वर्णन किया गया। अग्नि देवता का जो है 200 बार वर्णन किया गया। विष्णु देवता का 100 बार वर्णन किया गया है। भगवान शिव का जो है 3 बार वर्णन किया गया है। सरस्वती नदी का जो है 55 बार वर्णन किया गया ऋग्वेद में, जिसको सबसे पवित्र नदी भी जो है माना गया है आर्यों की। यमुना नदी का 3 बार वर्णन किया गया। गंगा नदी का जो है 1 बार वर्णन किया गया ऋग्वेद में। अब आता है दोस्तों वैदिक साहित्य दोस्तों अब आता है वैदिक साहित्य में उपनिषद आते हैं सबसे पहले। उपनिषद यानी वेदांत। उपनिषद का अर्थ होता है दोस्तों उप यानी निषद, उप का अर्थ होता है आ और निषद का अर्थ होता है बैठ। आ बैठ शिक्षा ग्रहण कर, या आ बैठ और ज्ञान जो है ग्रहण कर, यानी आ बैठ शिक्षा को ग्रहण कर। उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है जी। 4 प्लस 2 प्लस और 102, यानी 4 जो है दोस्तों गद्य हैं। गद्य यानी गद्यांश होते हैं कठ, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रिणी। तो ये 4 जो हैं गद्य में आते हैं और ये 2 जो हैं पद में आते हैं। प्रश्न और केन उपनिषद, तो ये जो हैं गद्य और पद दोनों में आते हैं। याद रखें दोस्तों गद्य और पद दोनों में आते हैं। और 102 जो हैं सिर्फ पद हैं। याद रखें दोस्तों 102 जो हैं सिर्फ पद हैं, याद रखेंगे। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे बड़ा उपनिषद है। यहाँ जो है याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का वर्णन जो है कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक। याद रखेंगे दोस्तों
बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का वर्णन। तमसो माह ज्योतिर्गम्य का कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ज्योतिर्गम्य श्लोक जो है कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तमसो माह ज्योतिर्गम्य। ओम शब्द दोस्तों, ओम शब्द जो है बृहदारण्यक उपनिषद से जो है लिया गया है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा उपनिषद जो है कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद। दोस्तों मांडुक्य उपनिषद जो है सबसे छोटा उपनिषद है और सबसे बड़ा उपनिषद जो है बृहदारण्यक उपनिषद है। मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया दोस्तों। सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद जो है मुंडक उपनिषद से जो है लिया गया है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है। कठोपनिषद दोस्तों, कठोपनिषद यम नचिकेता संवाद। दोस्तों यम नचिकेता संवाद श्लोक जो है कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से जो है लिया गया है। अब आते हैं दोस्तों संस्कार, यानी आधे लोगों के संस्कार कितने थे? तो 16 संस्कार थे। याद रखें दोस्तों 16 संस्कार थे, जिसमें से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले संस्कार इसमें दिए गए हैं। तो गर्भाधान संस्कार यानी स्त्री पुरुष जो है संबंध वंश वृद्धि के लिए जो है। पुंसवन संस्कार उत्तम संतान के लिए। जात कर्म संस्कार जो है शहद घी यानी बच्चे को जो है शहद घी चटाने के लिए। नामकरण संस्कार यानी बच्चे का नामकरण करने के लिए नामकरण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार में सूर्य एवं चंद्रमा, यानी बच्चे को जो है जब पहली बार सूर्य एवं चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं तो उसको निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। अन्न प्राशन संस्कार, जिसमें अन्न खिलाया जाता है, जिसमें जो है अन्न खिलाया जाता है बच्चे को। चूड़ाकर्म संस्कार में जो है बच्चे का मुंडन, यानी बच्चे को जो है गंजा किया जाता है। बच्चे के सारे बाल जो है जब उतारे जाते हैं, यानी बच्चे को गंजा करके मुंडन किया जाता है, यानी मुंडन किया जाता है, तो उसको जो है चूड़ाकर्म संस्कार जो है कहा जाता है। कर्ण भेदन संस्कार में कान छेदना, यानी बच्चे के जो है कान छेदने का कार्यक्रम किया जाता है कर्ण भेदन संस्कार में। अंत्येष्टि संस्कार में जो है दोस्तों दाह संस्कार, जब किसी व्यक्ति की जो है हिंदू धर्म में जो है मृत्यु हो जाती है तो उसको जो है जब जलाने की प्रक्रिया होती है तो उसको जो है दाह संस्कार कहा जाता है, यानी अंत्येष्टि संस्कार में जो है दाह संस्कार प्रक्रिया की जाती है। अब आते हैं दोस्तों वेद का अर्थ क्या होता है? अपने समय के ज्ञान का जो है संग्रह करना, यानी अपने समय के ज्ञान का जो है संग्रह करना या ज्ञान को जो है एकत्र करना, तो वेद का अर्थ होता है। वेद की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है वेदों की संख्या। वेद जो है अपौरुषीय हैं दोस्तों। वेद जो है अपौरुषीय हैं, यानी जिनकी जो है रचना नहीं की गई, जिनका जो है केवल संकलन जो है किया गया है। अब संकलन किसने किया है वेदों का दोस्तों? कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने जो है संकलन किया है वेदों का। याद रखें दोस्तों वेदों का संकलन किसने किया है? कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने जो है वेदों का जो है संकलन किया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ जो आपको आसानी से याद हो गया होगा, सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।